हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आरएनएम एकेडमी चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिनके वीडियोस आपने देखे हैं लाइक स्केल्स, कर्व्स, तो उस वीडियोस के आधार पर आज मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी स्टार्ट एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इन विच टाइप ऑफ स्केल द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 1:1। ऐसा कौन सा स्केल है? तो 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। पहला है एनलार्ज स्केल, रिड्यूस स्केल, फुल स्केल एंड ग्राफिकल स्केल, जहां ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन हमारे पीस ऑफ पेपर पर है या प्लेन पेपर पर है। तो एनलार्ज स्केल में तो डायमेंशंस में स्केल बढ़ता है, रिड्यूस स्केल में कम होता है, सेम टू सेम स्केल फुल स्केल में होता है। सो हियर आवर आंसर इज फुल स्केल। तो ये आंसर आएगा फुल स्केल। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज अ रिड्यूसिंग स्केल? तो 4 ऑप्शंस आर गिवन। रिड्यूसिंग स्केल मीन्स जहां डायमेंशन कम होता है। तो 3:2, 1:1, 5:3, 1:3, ये सब रेशियोज है। जहां रेशियो 1 से कम है वो रिड्यूस स्केल है। तो 3:2 ज्यादा है, 1:1 सेम है, 5:3 ज्यादा है, 1:3 इज करेक्ट आंसर। सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, which formula is used to calculate the length of the scale? जिसको हम एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल बोलते हैं। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल के लिए कौन सी फॉर्मूला है? 4 ऑप्शंस हमारे पास है। मिनिमम लेंथ टू बी मेजर्ड इनटू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, maximum length to be measured divided by representative fraction, minimum length to be measured divided by RF, and maximum length to be measured multiplied by RF। तो डिवीजन वाला तो मामला है ही नहीं, हमें पता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है। तो हमने बार बार फॉर्मूला लिखा है पुराने वीडियोस में, एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। तो ऑप्शन जो सी है, सॉरी, ऑप्शन जो डी है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड मल्टीप्लाइड बाय आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। आई होप आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्केल द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 1 डिवाइडेड बाय 50,000 एंड द स्केल मस्ट मेजर अप टू 20 किलोमीटर? तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शंस हमारे पास है, 4 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा जो फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में यहाँ काउंट करूँ तो या कैलकुलेट करते हैं तो 1 डिवाइड बाय 50,000 रफली, और मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ है 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन मीटर भी हमें तो नहीं चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। तो फिर मीटर को मैं 100 से मल्टीप्लाइड करता हूं तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा, जैसे 4 जीरोस आर कैंसल तो 3 यहाँ और 1 यहाँ, और फिर 5 इज डिवाइडेड हियर मीन्स ये 20 आएगा। तो 20 इंटू 2 मीन्स आवर आंसर इज 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 40 सेंटीमीटर। द स्केल मस्ट मेजर अप टू 20 किलोमीटर। तो लेंथ कितनी होनी चाहिए? 40 सेंटीमीटर की। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विच स्केल represents only 2 units or a unit and its subdivision?
ऐसा कौन सा स्केल है, 2 यूनिट मेजर करता है या 1 यूनिट और एक दूसरा सब डिवीजन? तो डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स, वर्नियर स्केल। हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लेन स्केल, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। We need a scale which has to show DM, CM and MM. Which scale do you prefer? 3 यूनिट्स है, तो ऑब्वियसली 4 जो स्केल है उसमें से हमारा आंसर होगा डायगोनल स्केल। स्केल मीन्स ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7। While cutting, if the cutting plane is at an angle and it cuts all the generators of the cone, then the conic form is called as blank. तो एक कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग कर्व्स, जहां कोन को हम अलग अलग तरह से कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कटिंग प्लेन। तो यहाँ ऐसा कहा है कि कटिंग प्लेन जो है वो कुछ एंगल पर है और वो सभी जनरेटर्स को कट करता है। कोन के सभी जनरेटर्स कट होते हैं और कटिंग प्लेन एक्सिस को इंक्लाइन है। तो उस केस में हमें जो शेप मिलेगा वो कौन सा होगा? सर्कल। आप इमेजिन कर सकते हैं, सर्कल तो तब होता है जब वो बेस को पैरेलल है। जनरेटर्स को कट करता है लेकिन वो बेस को पैरेलल मींस एक्सिस को परपेंडिकुलर है, एक्सिस को इंक्लाइन नहीं है। एलिप्स, ये सही आंसर है। एलिप्स मिलेगा जहां ऑल जनरेटर्स कट होते हैं। पैराबोला और हाइपरबोला में सभी जनरेटर्स कट नहीं होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the plane cuts at an angle to the axis but does not cut all the generators, then what is the name of the conic form? यहाँ कटिंग प्लेन इंक्लाइन तो है लेकिन सभी जनरेटर्स कट नहीं होते हैं। तो हमें पता है कि जब कटिंग प्लेन एक्सिस को इंक्लाइन है और सभी जनरेटर्स कट होते हैं तो इलिप्स, कट नहीं होते हैं देन इट इज पैराबोला। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9। When the cutting plane, which is parallel to the axis of the cone, cuts the cone, then blank is formed. कौन सा शेप जनरेट होता है? यहाँ कटिंग प्लेन एक्सिस को पैरेलल है, कोन की जो एक्सिस है उसको पैरेलल है और हमें पता है कि जब कोन की एक्सिस को पैरेलल है कटिंग प्लेन तो हमें हाइपरबोला मिलता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वी गेट हाइपरबोला। And question 10, which scale is employed when we need to measure in 3 units? हमें पता है कि 2 यूनिट के लिए प्लेन स्केल है और 3 यूनिट्स के लिए डायगोनल स्केल इज यूज्ड। तो 4 ऑप्शंस जो दिए हैं उसमें से ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम 10 एमसीक्यूज फिनिश करते हैं। ये एमसीक्यूज अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you very much.